हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म A to Z स्टडी अड्डा पर। जवाहर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्ज़ाम्स के तहत हम 2027 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी तैयारी करवा रहे हैं। आज का टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यानी कि जो शब्द होते हैं, संधि का नियम अपन कल पढ़ लिया है, फिर भी यानी कि व्यंजन संधि यानी प्रथम पद, हालांकि वर्णों का मेल होता है, लेकिन अब विच्छेद करते हैं तो पहला जो शब्द होता है उसका अंतिम में व्यंजन होना चाहिए और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण होता है वो व्यंजन या स्वर कोई भी हो सकता है। इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही व्यंजन संधि में आता है, लेकिन प्रथम पद का लास्ट जो होगा वो वर्ण व्यंजन होगा, इसलिए व्यंजन। अब देखिए संधि क्या है, इसको तो अपन देख चुके हैं। संधि क्या है देख चुके हैं बेटा। परिभाषा और संधि विच्छेद, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि ये अपन पढ़ा चुके हैं पिछले पीरियड में। यानी दो वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है। संक्षिप्त में मैंने बता दिया है, दो वर्णों का। अब उसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों मिलेंगे तो एक विकार उत्पन्न होगा। अब ये है व्यंजन संधि बेटा। क्या है व्यंजन संधि? प्रथम पद किसी व्यंजन यानी किसी, अपन शॉर्ट में लिखेंगे, किसी व्यंजन का, किसी व्यंजन या स्वर के साथ मिलन, स्वर के साथ मेल होना, मेल स्वरूप, रूप परिवर्तन होना, ही संधि व्यंजन संधि है। जैसे देखिए सत धन जन। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रथम शब्द है इसका अंतिम वर्ण ये व्यंजन है, व्यंजन है ना तय, और यहाँ भी व्यंजन है। अब यहाँ व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाता है? सज्जन। क्या बन सकता है बेटा? सज्जन। तो ये व्यंजन संधि का नियम है, सत धन जन सज्जन, है ना। और इस प्रकार से नियम अपन आगे देखते हैं। देखिए दो वर्णों के, परिभाषा यहाँ दे दी इसने, दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। पास पास आने से यानी जिस प्रकार से बच्चे हाथ मिलाते हैं सुबह सुबह, है ना, कितने खुश हो जाते हैं उस समय, है। इसी प्रकार ये है, पास पास होकर के जो परिवर्तन हो जाता है वो शब्दों का संधि क्या हो जाता है। संधि से बने शब्द को उसके मूल वर्णों या शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अब उन दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये तो विच्छेद हो गया बेटा, संधि विच्छेद। जैसे विद्या धन आलय, दो अलग अलग पार्ट कर लिए और इसको जोड़ लिया तो ये विद्यालय, ये संधि हो गया। ये संधि है और ये संधि विच्छेद हो गया। अब देखते हैं संधि के प्रमुख भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये पढ़ा चुके अपन पहले पार्ट पीरियड में। दो स्वरों के मेल से परिवर्तन, यानी दोनों स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि। व्यंजन के कारण होने वाले, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर मिलेगा तो अभी अपन पढ़ रहे थे व्यंजन। और विसर्ग यानी ऐसा जो होता है चिन्ह, इसके साथ कोई मेल होगा तो वो विसर्ग संधि में आएगा। अब है स्वर संधि
मुख्य नियम। अ या आ के साथ देखो, आ आपको ये देखना, बड़ा आ है, ये बड़ी ई है, ये बड़ा ऊ है, तो ये दीर्घ संधि का नियम होगा। किसका नियम होगा? दीर्घ संधि का। अ और आ के साथ अ या आ आया तो आ हो जाएगा। छोटी ई और बड़ी ई के साथ छोटी ई बड़ी आई तो ये होगा। जैसे ये कैसे शब्दों से समझोगे आप? अब जैसे ये तो विद्यालय वाला नियम आ गया। अब छोटी बड़ी वाला कैसे? जैसे गिरी धन ईश, ये यहाँ छोटी ई है और ये बड़ी ई है, तो होगा क्या? बड़ी ई हो जाएगा यहाँ, तो इसका हो जाएगा गिरीश। ये क्या हो जाएगा? गिरीश। ये दीर्घ संधि हो गई, बड़ी ई की मात्रा आ गई। इसी प्रकार से अपन एक शब्द लिख देते हैं, भानु धन उदय, तो ये ऊ और ये ऊ, यानी छोटा ऊ और ये भी छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? भानुदय। नू बड़ा होकर के भानुदय, इस प्रकार से हो जाएगा। सिर्फ अपने को शब्द में देखना है, बड़ा आ छोटी ई, बड़ी ई या बड़ा ऊ हो तो वो कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। लेकिन उसका अर्थ देखना शब्द का, वो तीसरा अर्थ निकलेगा तो फिर वो अलग संधि हो जाएगी, वो आगे की बात करेंगे। सामान्य अर्थ निकलता होगा तो ये होगी। अब इसी प्रकार से गुण संधि में क्या है देखो बेटा, अ या आ के साथ ई आएगा तो ए हो जाएगा, है ना? कैसे? जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिखेगा नहीं, गण धन ईश, और अ के साथ ई आया तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? गणेश। क्या हो जाएगा? गणेश। इस प्रकार से अब इसमें आपको क्या देखना है? ए की मात्रा, ओ की मात्रा या री की मात्रा जो लगा होगा, ऐसे इस प्रकार से आएगा शब्द। जैसे देव धन ऋषि, देवर्षि, क्या हो जाएगा? देवर्षि। देखो इसमें आया ये वाला, धन री बराबर। इस प्रकार से ये री वाला आएगा, या ओ या ए होगा तो ये गौण संधि होगा। और इसी प्रकार वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में आई या ऊ की मात्राएं देखनी है। आई या ऊ की मात्राएं जिन शब्दों पे होंगी वो आपके वृद्धि संधि होगी, है ना? है ना? जैसे मत धन ऐक्य, आप कोई शब्द एक लिख देता हूं मैं, मत धन ऐक्य, ठीक है? ये अ के साथ ए, नियम ही कह रहा है अ के साथ ए या आई हो, तो यहाँ अ के साथ ए है तो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? मतैक्य। क्या होगा बेटा? मतैक्य। तो अपने को सिर्फ मात्रा देखते हुए ऐसे ढंग से पढ़ लेना है कि शॉर्ट रूप में उसकी परिभाषा लिख देंगे स्मार्ट तरीके से, है ना? और इसका एक उदाहरण देख देता हूं, महा धन औषधि। देखो आ का मिलन, मैं पेन चेंज करके दिखा देता हूं। यहाँ आ है और यहाँ औ है, दोनों का मिलन होगा तो औ होगा। ये औ इस पे आ जाएगा तो महौषधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महौषधि। महा यानी बहुत बड़ा, औषधि दवाई, बहुत बड़ी दवाई, महौषधि, है ना? अब ये है कुछ स्वर संधि याद रखने वाले उदाहरण। हेम धन आलय, देखो बड़ी मात्रा है, दीर्घ हो रहा है, ए की मात्रा है, गुण है, यहाँ पर ओ की मात्रा है, गुण है, यहाँ पर आई है तो वृद्धि हो रही है। सीधा मात्रा क्या पकड़ते हुए आप उसको शब्द को पकड़ लोगे। व्यंजन संधि का क्या कंसेप्ट है? व्यंजन संधि बच्चे इसमें थोड़े झिझकते हैं, लेकिन अगर उनको बेसिक कंप्लीट है, उनका क्लियर है, तो फिर मुझे लगता है गलती नहीं होगी। व्यंजन के मेल या परिवर्तन पर ध्यान दें। जब एक शब्द के अंत में आया व्यंजन, एक शब्द के अंत में आया व्यंजन दूसरे शब्द के आरंभिक वर्ण के प्रभाव से बदलता है, वहां व्यंजन संधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है बेटा? व्यंजन संधि मानी जाती है। जैसे
ये बोल रहा है ना एक शब्द के अंत में, तो प्रारंभिक शब्द का अंत ये त है, ये व्यंजन है, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक शब्द ये, इसका तो अंतिम शब्द और इसका प्रारंभिक शब्द ज, त और ज मिल करके डबल ज हो रहा है सज्जन। इसी प्रकार उत धन चारण उच्चारण है ना, तत् धन हित तद्धित। अब इसका नियम क्या है, ये यहाँ पर त का नियम होता है, यदि त आएगा तो अगला शब्द अपने को देखना है वो डबल हो जाएगा। देख रहे हो, सत के बाद ज आ रहा है तो डबल ज हो गया, उत के बाद च आ रहा है तो उत त हट गया और डबल च बन गया, तत् के बाद है आ रहा है लेकिन यहाँ अपवाद है, ये ही नहीं होगा, तद्धित हो गया। इसको आप स्पेशल सोच के रख लेना, ठीक है। पहले संयुक्त व्यंजन पहचानो फिर विच्छेद। अगला सज्जन, वही सज्जन, तल्लीन का होगा तत् धन लीन, ये सब व्यंजन संधि है। उद्धन चारण, जगत धन ईश जगदीश, जगत धन ईश जगदीश। इसमें देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर है, तो द्वितीय शब्द का स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, और दोनों मिलकर के विकार उत्पन्न होता है, तो ये हो गया जगदीश। त का नियम है कि त उड़ जाएगा और जो अगला वर्ण होगा वो डबल हो जाएगा। विसर्ग संधि, विसर्ग को भी कंप्लीट। विसर्ग क्या है, विसर्ग यानी ह की सी ध्वनि निकलना विसर्ग है, जैसे अह है ना, तो ये डबल इस प्रकार से चिन्ह होता है। विसर्ग को कहते हैं, विसर्ग वाले शब्दों में आगे के वर्ण के कारण ध्वनि रूप में परिवर्तन हो सकता है, जैसे निधन कपट, तो ये इस विसर्ग उठ करके ये स वाला वो षटकोण वाला स लग जाता है आधा, निष्कपट, निधन फल निष्फल, मनः धनरथ मनोरथ, है ना। विसर्ग दिखाई दे तो विसर्ग संधि की जांच कर लें। संधि पहचानने की 3 स्टेप ट्रिक बता रहे हैं हम। फर्स्ट स्टेप, शब्द को ध्यान से पढ़ो, फिर संधि विच्छेद करके वेरीफाई करो। पहले शब्द को ध्यान से पढ़ोगे, फिर उसको विच्छेद करो, 2 टुकड़े करोगे, वेरीफाई करोगे, फिर क्या है, मिलने वाले वर्ण खोजो, वर्ण कौन से मिल रहे हैं, फिर संधि विच्छेद करके वापस वेरीफाई करो, फिर है संधि का भेद चुनो, फिर संधि विच्छेद करके वेरीफाई करो। यानी ये इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगी बातें। अब MCQ, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है बताएंगे बेटा। विद्या धन आलय, विद्य धन आलय, विद्याधन लय, विद धन यालय, बताइए। इसका सही शब्द होगा बेटा विद्या धन आलय, यानी विद्यालय, विद्या का घर, यानी ये आ और ये आ दोनों बढ़ करके एक विकार उत्पन्न होकर के विद्यालय बन जाएगा। अगला प्रश्न है, नरेंद्र में कौन सी संधि है। बहुत ही शानदार, नरेंद्र यानी मैंने बता दिया था तुमको, गुण संधि या तो एक ही मात्रा है ना, या ओ की मात्रा या री वाला, ये बीच में होंगे। तो जैसे नर धन इंद्र, अब इसका विच्छेद अपन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, नर धन इंद्र, देखो धन ई, के साथ ई जुड़ेगा तो वो ए होगा, और ए जो होता है वो विकारोत्पन्न होकर के र पे आ जाता है, नरेंद्र बन जाता है। ये किस संधि का नियम है, ये गुण संधि का नियम है। समझ में आ रही बात है बेटा। इस प्रकार से आपको शब्द का पोस्टमार्टम करते हुए अपने आंसर तक पहुंचना है। अगला है सदैव का संधि विच्छेद की है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद बताइए। इसका भी सॉल्व ट्रिक वही, यानी आई या औ, 2 मात्राएं यानी कि बढ़ोतरी हो रही है, देखो मात्राएं डबल हो रही हैं, वृद्धि हो रही है,
मात्रा सही है कि वृद्धि संधि है। संधि विच्छेद करना है तो सदा धन एव, सद धन एव, सदा धन इव, सत धन एव। आ के साथ अ या आ के साथ ए आता है तो आई हो जाता है। किसके साथ आता है बेटा? अ या आ के साथ ए आता है ना, तो आई होता है, तो बराबर क्या होता है? आई होता है। और अ या आ के साथ, है ना, तो अपने को तो यही आंसर मिल गया ना। सदा धन ए, आ सदा, आ सदा, इसका आ में आ रहा है सदा यानी आ, और ए में ए आ रहा है तो आई सदैव, अपने आप हो गया। महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव, महाधनोत्सव, आ धन उ बराबर ओ, महोत्सव। नियम एक बार कॉपी में नोट डाउन करिएगा। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? सज धन जन, सत धन जन, सद धन जन, स धन जन। डबल ज, कोई भी बेटा डबल वाला यहाँ दिखे तो देख लेना वो त उड़ करके लगा है। क्या लगा है? ये नियम याद रखना, त उड़ जाता है और वह अगला जो है डबल हो जाता है। तो सत वाला है सत धन जन, बी इज द राइट आंसर। अगला है उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण, इसमें भी देखिएगा कि डबल च आया हुआ है, यानी कि त उड़ गया है। इसमें क्या उड़ गया है? त उड़ गया है बेटा। तो क्या होना चाहिए? उत धन चारण। क्या होना चाहिए? उच्च ये नहीं होगा, उत धन चारण। त उड़ करके अगला वर्ण जो है च, ये डबल हो जाता है तो उच्चारण बैठ गया। ये भी व्यंजन संधि में एक रूल है। तल्लीन में कौन सी संधि है? तल्लीन। इसमें भी देखिए डबल ल आ रहा है यानी कि त उड़ गया है। डबल ल आया है यानी कि त उड़ा है, तो विच्छेद तो तत् धन लीन होगा, लेकिन संधि व्यंजन है बेटा। संधि पूछ रहा है यहाँ तो ये व्यंजन संधि है। निष्कपट, ये वाला जो षटकोण वाला स आधा दिखेगा तो वो क्या होगा? वो विसर्ग संधि होगी। क्या होगी बेटा? निहि धन कपट, यानी ये विसर्ग हटाएंगे तो स लग जाएगा। इसका इस प्रकार से तुम करोगे। और वर्ण ऐसा दिखेगा स लगा हुआ था तो सोच लेना विसर्ग है, उससे पूर्व कर देना अलग। निष्फल किस संधि का उदाहरण है? यानी विसर्ग लगा हुआ है इसलिए ये षटकोण आया, तो निहि धन फल व्यंजन, सॉरी विसर्ग संधि। मनोरथ का सही संधि विच्छेद होगा। मनोरथ। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? ओ की मात्रा गुण संधि, थोड़ा ध्यान रखना होता है, हर शब्द गुण में नहीं आता है। मन धन रथ नहीं होगा इसका रूथ। अ धन उ होता है। देखिए इसकी विच्छेद किया करो बेटा, विच्छेद टुकड़े किया करो। जैसे तुम गुण संधि की दृष्टि से देखोगे तो मन धन रथ कर रहे हो ना, यहाँ पर उ नहीं आया। उ होता है जब वो गुण संधि में होता है, अ धन उ बराबर वो होता है। यहाँ पर तो अ ही है, तो इसकी इस हिसाब से मनह धन रथ है। ये मनह धन रथ यानी मनोरथ, मनह धन रथ यानी मनोरथ, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। हिमालय का संधि विच्छेद है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हिम धन आलय, या हिमा धन आलय, ही धन मालय, हिम धन लय। अब यहाँ बच्चे क्यों अटकते हैं? क्योंकि वो दोनों शब्दों को देखते ही नहीं है। अब बेटा हिमा क्या होता है? हिमा कोई शब्द का अर्थ ही नहीं निकला अपने आप में, है ना। यहाँ ही क्या है? मालय क्या? दोनों शब्द बेकार दिख रहे हैं। यहाँ लय और हिम, हिम और लय। हिम यानी बर्फ होता है, तो बर्फ की लय तो कोई यहाँ हिमालय है नहीं, है ना। तो इसका होगा हिम धन
आलय, हिम धन आलय, हिम यानी बर्फ, आलय यानी घर, बर्फ, हिम धन आलय, अ धन आ बराबर आ, हिमालय, हिमालय, हिमालय यही होगा। अब ये चेक कर रहा है बच्चों से कि इसके जो रूल्स हैं, बेसिक रूल हैं वो क्या है, यानी अ या आ के साथ ई या ई से सामान्यतः कौन सा स्वर बनता है। अ आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई का मेल होगा तो कौन सा स्वर बनेगा। कौन सा बनेगा? ए बनेगा। कौन सा बनेगा? ये, है ना। अ या आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ से ये बनेगा ओ। और आ के साथ ए आई से कौन सा स्वर बनता है? ए आई से, ए आई से आई बनेगा। ओ औ से औ बनेगा। तो इस प्रकार से हमने आज बेहतर ढंग से आपको संधि टॉपिक क्लियर करवाया है। आप जुड़े रहें हमसे, अपने मित्रों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे चैनल पर विजिट करते रहें, वीडियोस अवश्य देखें। जवाहर नवोदय विद्यालय न्यू सिलेबस के सारे वीडियो ईवीएस के हमने डाल रखे हैं, आप उनको अवश्य देखें। फिर अब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो बेहतर करके आएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।